नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डिफेंस बडी के ऊपर। दोस्तों, आज आरएसआर टीम के द्वारा आपकी कोई भी इंग्लिश की क्लास नहीं ली गई और कल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस स्टार्ट होंगी और उससे रिलेटेड एस के सर आपको जो भी पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस लेके मैं हाजिर रहूँगा कल के दिन। तो आज संडे था, तो संडे के दिन मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा टॉपिक मैं करवाऊँ, ऐसा टॉपिक आपको समझाऊँ विथ स्मार्ट अप्रोच, ताकि आपको वो टॉपिक, जैसे कि क्या होता है कि स्टूडेंट है वो हमेशा जब भी इंग्लिश की तैयारी करता है तो वो हमेशा ग्रामर के अंदर ही उलझा रहता है, वो उलझा हुआ रहता है। ठीक है, वो कभी भी अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे ध्यान नहीं रहता। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि जिसके अंदर आपका एक तो PQRS का क्वेश्चन पूछा जाता है। PQRS क्या होता है? PQRS होता है जैसे कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेज, जिसके अंदर आपको सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे कि राम इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, एक बेसिक सा मैंने सेंटेंस आपके सामने रखा है। अब जैसे कि इस सेंटेंस के मैं 2-3 टुकड़े कर देता हूं। जैसे कि मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये 1 नंबर टुकड़ा था, ये 2 नंबर टुकड़ा था और ये 3 नंबर टुकड़ा था। ठीक है, अच्छे से आप समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने एक अरेंजमेंट में मैंने इनको सजाया। ठीक है, मैंने इनको एक अरेंजमेंट में इनको मैंने सजाया और इनका मैंने एक ऑप्शन बना दिया। जैसे कि मैंने एक के अंदर मैंने क्या रखा, एक के अंदर राम इज होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक के अंदर क्या रख दिया, मैंने गोइंग टू रख दिया। ठीक है, एक के मैंने अंदर गोइंग टू रख दिया। ठीक है, और मैंने 3 के अंदर, यहाँ पे 3 था लेकिन यहाँ पे दूसरे स्थान पे मैंने क्या रख दिया, दूसरे स्थान पे मैंने राम इज लिख दिया। ठीक है, और तीसरे स्थान पे मैंने जयपुर लिख दिया। ठीक है, तीसरे स्थान पे मैंने जयपुर लिख दिया। अब आपको इस सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर आपका ऐसे वो दिया हुआ होगा 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। आपको ये देखना है कि इसको रीअरेंज करके, जैसे कि इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा और उसके बाद में 3 आएगा। तो जिस ऑप्शन में मेरा 2 1 3 होगा, जिस ऑप्शन में मेरा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 2 1 3 है, तो मैं इसको राइट कर दूंगा। इस प्रकार से आपको रीअरेंजमेंट समझना है, चलना है। ठीक है, अब आपका ये डाउट होगा कि मैं रीअरेंजमेंट को कैसे सोल्व करूं। देखिए, इसका सबसे हाईफाई मेथड तो ये है कि आपको जो सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए दिया हुआ है, आपको उसका हिंदी अर्थ निकालना हो। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेरे भाई इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस का अगर हिंदी में अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज मैं कुछ आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, स्मार्ट अप्रोच। आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, आपको उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस होना है, आपको उस पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता हो, जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या क्या रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस एक तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, और एक तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, दूसरा आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। 3 प्रकार के सेंटेंस आप लेके चलिए। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया, एक इंपेरेटिव हो गया। अब देखिए, इसके अंदर मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। नेगेटिव सिंपल का मतलब कि जिस वाक्य का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट के स्थान पे आपका नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है, कभी भी हम अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे किसी भी वाक्य का, तो हमें सबसे पहले जो अरेंजमेंट के अंदर उसी को सबसे पहले उठाना है जिसके अंदर सबसे पहले नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या तो WH वर्ड होता है या वर्ब की फर्स्ट, जो वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो इंट्रोगेटिव है वो हो गया। ठीक है, और इंपेरेटिव में जैसे कि ओपन द डोर, सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है ना, सीधा वर्ब से जो स्टार्ट होता है, सीधा वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो ये 3 प्रकार के बेसिक सेंटेंस बनते हैं और इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो वो उठाना है, सबसे पहले जो, जैसे कि अलग अलग पार्ट में सेंटेंस रहेगा, तो हमें सबसे पहले वही पार्ट उठाना है जिसके अंदर या तो नाउन हो सबसे पहले, या फिर प्रोनाउन हो, या फिर WH वर्ड हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर यहाँ पे ये वर्ब से स्टार्ट होता हुआ हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो। ठीक है,
अब हमें कौन कौन सी, ये तो हमें सबसे पहले सेंटेंस उठाने के लिए हमें ये करना है, ठीक है। तो हमें फिर क्या और किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो सेंटेंस है हमारा, वो आपको पता है कि कभी भी जो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है, सबसे पहले वाक्य के अंदर जो सेंटेंस होगा वो कभी भी ना तो मतलब कि वर्ब जैसे वर्ब हेल्पिंग वर्ब से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे इज, एम, आर, ये हमारा कभी भी पहला वाक्य नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कि किसी भी प्रीपोजिशन से हमारा वाक्य कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि टू, फ्रॉम, इससे हमारा कभी भी पहला वाक्य स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये दो चीज मैंने आपको बताई। अब आपको एक चीज और यहां पे करनी है, थोड़ा सा उसके अंदर आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच क्या है उसकी, स्मार्ट अप्रोच उसकी ये है कि देखिए उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रीअरेंजमेंट में जैसे कि चार वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको इनको अरेंज करके एक नया वाक्य बनाना है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वाक्य कौन से वाक्य के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये आ गया, राम इज ए, ही इज ए बॉय, जैसे मान लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें फर्स्ट वाक्य में लिखा है कि हु गोज टू डेली जिम, ठीक है, वो डेली जिम जाता है। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये बॉय है, उसी के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दो है, उसके बाद में एक आएगा, है, उसके बाद में जैसे पहला ये मेरा 4 है, 3 है, तो मेरे को एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर दो और दो के बाद में एक आ रहा है। तो ऐसे हम फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और हम इस प्रकार से यहाँ से PQRS है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बस ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं आपको इनको फॉलो करना है, और बाकी जो भी स्मार्ट अप्रोच होगी मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो आपको बस जो मैंने आपको बात बताई है आपको उसी के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है। और अब देखिए हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना देखिए पहला क्वेश्चन आपको अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे आप पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन द कवरेज पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स हु वुड लुक गुड दे प्रिफेयर समवन। मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर आप सबसे पहले तो ऑप्शन को देखिए। आपको यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि पहला वाक्य कौन सा होगा, पहला वाक्य वही वाक्य होगा जिसके अंदर सबसे पहले नाउन आए, प्रोनाउन आए, WH वर्ड आए, उससे आए। तो मेरे को देखिए जो P वाला वाक्य है, P वाला वाक्य अगर आप यहाँ पे देखते हो P वाला वाक्य, तो उसके अंदर तो ऑन दिया हुआ है, तो P से तो हमारा ये स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। P से स्टार्ट नहीं होगा तो मैं 3rd नंबर ऑप्शन है उसको काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए एंड आ गया, तो एंड से, ये एंड क्या है, एंड एक कंजक्शन वर्ड है। कंजक्शन वर्ड कभी भी सबसे पहले स्टार्टिंग में कंजक्शन कैसे आ जाएगा, आपने कभी ऐसा वाक्य देखा जो एंड से स्टार्ट होता हो, ये नहीं होगा कभी भी। तो क्यों से हमारा कोई ऑप्शन वैसे भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए हु, सीधा हु कैसे आ गया, आप बताइए। हु एक कंजक्शन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके लिए भी हु भी एक जोड़ने का काम करता है, इसलिए हु भी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप ये मत सोच लेना कि भाई आपने बताया था कि WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है वो भी पहला हो सकता, नहीं। हु एक यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आ रहा है, थोड़ी तो सेंस आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए आर से जो वाक्य बन रहा है वो भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा वाक्य है वो एस से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं, फर्स्ट ऑप्शन और 4th ऑप्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में और 4th ऑप्शन, अब मैंने यहाँ पे एक चीज देखी, जैसे कि मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी कि दी कवर पेज और पब्लिसिटी पोस्टर, जैसे कि एंड से कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं, जो सिमिलर चीजें होती हैं हमेशा वही एंड से जुड़ती है। सिमिलर चीजें मतलब कि जैसे कि ही इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट, मतलब कि ये भी उसकी अच्छी आदत है, अच्छा गुण है उसका, ये भी उसका अच्छा गुण है, ठीक है। ऐसे तो कभी होता नहीं ही इज ए गुड एंड बैड बॉय, वह एक अच्छा और बुरा लड़का है, ऐसे तो होगा नहीं। तो मतलब सेम चीज। तो मैंने यहां देखा कि जो पब्लिसिटी पोस्टर है और जो कवर पेज है, ये दोनों सेम चीज है और ये दोनों ही एंड से जुड़ेगी, मतलब कि P के बाद में क्यों आएगा। मेरे को यहाँ पे एक चीज स्ट्राइक करी मेरे दिमाग में कि P के बाद में यहाँ पे क्यों आएगा, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि P के बाद में क्यों कहां पे दिखाई दे रहा है। P के बाद में क्यों तो भाई 4th ऑप्शन में भी है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी P और Q, P के बाद में Q है, तो इससे हमारा नहीं बनेगा। अब इसके बाद में देखिए सबसे पहले एस आएगा, ठीक है, द प्रिफेयर समवन। एस के बाद में क्या आएगा, समवन के बाद में समवन
जिसकी यहाँ पे एस के बाद में आर आएगा, द समवन हु वुड लुक गुड, Who would look good on the coverage page and publicity poster। इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है, तो आप इस वाक्य को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। एस के बाद में क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो वन है वन के बाद में हु का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा मैं स्पीड में चलूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो स्पीड में चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा वाक्य होगा वो हमारा इस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो सब्जेक्ट में मेरे को यहाँ पे ही हैज बीन दिखाई दिया, तो सबसे पहले हमारा 2 से स्टार्ट होने वाला वाक्य है वही होगा। तो इसलिए 3 और 4 तो हो नहीं सकता। 2 ही हैज बीन, इसके बाद में ही हैज बीन के बाद में क्या आएगा, हैज बीन के बाद में आएगी वर्ब। वर्ब क्या है इसके अंदर वर्ब है मेड। तो 2 के बाद में 3 आएगा, 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। और ही हैज बीन डायरेक्टर ऑफ, डायरेक्टर किसका होगा, वो किसी कंपनी का होगा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऑफ, उसके बाद में 4, तो 2 3 4 द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम द अप्रैल 2007। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसको समझना है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वाक्य है वो हमेशा सबसे पहला हमारा जो वाक्य होगा वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले नाउन दे रखा है हमें। अब देखिए पीस, इसके अंदर कौन सा पी दे रखा है, पी दे रखा है और आर दे रखा है और एस दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको क्या देखना है कि देखिए पी से स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि पी से सबसे पहले आर आया है। तो पी वाले दोनों ऑप्शन आप कट कर दो। ठीक है, पी वाले दोनों ऑप्शन आप कट कर सकते हो। उसके बाद एस से देखना है और आर से देखना है। एस से क्यों, देखिए पब्लिक लाइफ विद इट, पब्लिक लाइफ विद इट का क्या मतलब है इसका, तो ये तो हमारा ऐसा लग रहा है कि एस है वो हमारा लास्ट में आएगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है एस तो। ठीक है, और आर मतलब कि करप्शन इन इंडिया हैज बिकम सो कॉमन। हाँ, जो करप्शन है वो इंडिया में एकदम कॉमन बन चुका है। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले आर से स्टार्ट होगा और आर से हमारा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है हैज बीन स्टेगमेंट। थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। आपको इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहला वाक्य हमारा क्या है। सबसे पहला वाक्य हमारा होगा द एड इज एन अटेम्प्ट। एड क्या होता है यहाँ पे बताया, एड की विशेषता। एड मतलब कि एडवर्टीजमेंट, हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसकी यहाँ पे विशेषता दिखाई गई है कि द एड इज एन अटेम्प्ट, द एड इज एन अटेम्प्ट टू पुट सम फिज इनटू ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट हैज बीन दैट। अब देखिए मेरे को यहाँ पे एक क्लू दिखाई दिया कि दैट है, उसके बाद में हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। दैट के बाद में सब्जेक्ट नहीं वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के लिए मेरे को वर्ब चाहिए हैज बीन। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के लिए मेरे को वर्ब चाहिए हैज बीन। इसलिए मेरे को ये पता चला कि क्यू के बाद में पी आएगा। मेरे को क्या पता चला कि मेरे को ये पता चला कि क्यू के बाद में पी आएगा। ठीक है, क्यू के बाद में यहाँ पे पी आएगा, तो मैं इस जोड़े को देखूंगा क्यू के बाद में पी। मेरे को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं, मैंने क्या बोला कि हमारा जो वाक्य है वो आर से स्टार्ट होगा और क्यू पी। तो मेरे को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए व्हेन। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर मेरे को सबसे पहले कौन सा वाक्य आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को नाउन देखना है। नाउन मेरे को दिखाई दे रहा है द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ ए ब्रेव मैन। तो क्यू से स्टार्ट होगा मेरा वाक्य, क्यू से स्टार्ट होगा तो बाकी फर्स्ट ऑप्शन अपना, एक तो अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा और एक अपना लास्ट का ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। क्यू से स्टार्ट होगा, मतलब कि क्यू से स्टार्ट होगा, सॉरी ये दूसरा वाक्य, एक सेकेंड देखिए। हाँ, ये हमारा वाक्य था। तो इसके अंदर देखिए हमारा क्या है कि ये मेरा वाक्य है क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से स्टार्ट होगा तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि हमारा वाक्य है वो नाउन से स्टार्ट होगा। नाउन से स्टार्ट होगा मतलब कि द कैप्टन से स्टार्ट होगा। तो द कैप्टन से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये है कि द कैप्टन से स्टार्ट होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। अब हम एक ऐसी चीज देखेंगे कि द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ ए ब्रेव मैन। अब देखिए द कैप्टन के लिए मेरे को वर्ब चाहिए। वर्ब मेरे को क्या पे दिखाई दे रही है, एस में दे रखी है। तो क्यू के बाद में एस आएगी, तो क्यू के बाद में एस मेरे को सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। इस प्रकार से मैंने इस सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे राइट
टिक कर दिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे PQRS को सोल्व करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। पूरा वाक्य आपको कभी भी सोल्व नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आप पूरा वाक्य बनाने में बैठे हुए हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी द इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये उसी प्रकार का थोड़ा हार्ड है। इसके अंदर आपको क्या होगा कि हमारा जो वाक्य होगा वो एस से स्टार्ट होगा। आपका कोई भी इट इज नो सरप्राइज, आप लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में पड़ सकते हो कि जो वाक्य है वो एस से स्टार्ट। देखिए इसके अंदर आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो कि ज्यादातर जो ऑप्शन है वो मेरे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब तो श्योर हो कि ये वाक्य मेरा एस से स्टार्ट होगा। आप इसमें कंफ्यूजन अगर हो तो आप थोड़ा ऑप्शन का भी सहायता लीजिए कि जो वाक्य है वो एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर ए स्टेट दैट हैज टूरिज्म एज इट्स कोर competency, it is no surprise that Kerala has 3 international airports। थोड़ा सा ये वाक्य थोड़ा सा टिपिकल था, इंपेरेटिव था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की मदद से आपको इसको करना था, और इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऑप्शन अपना ये सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको अपने PQRS के क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और मेरे भाई सिर्फ ग्रामर सोल्व करने से आपके 20 में से 17-18 नंबर नहीं आएंगे, 20 में से आपके सिर्फ 10-12 नंबर ही आ पाएंगे। लेकिन आपको PQRS और कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के लिए मैं जल्दी ही पैसेज की प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। हम इसी प्रकार से आपकी सहायता में लगे हुए हैं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे, तब तक के लिए आपको जय हिंद।